बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफ़ाक़ी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। पाकिस्तान की अदलिया, जी हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान की अदलिया और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 ऑनरेबल जजेस वो बदस्तूर एक फ़ाइट कर रहे हैं, एक मज़ाहमत कर रहे हैं और सिस्टम से लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारे तगड़े इदारे जो हैं उनको कानून के दायरे में लाया जाए, और साथ साथ ये भी कि ये जो सोशल मीडिया है ये सिर्फ एक फरीक के लिए शैतानी मीडिया नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ पहलू हैं इसके। और ये नहीं हो सकता कि अगर ये राइट साइड पे इस्तेमाल होगा तो ये पाकबाज है और ये लेफ्ट साइड पे इस्तेमाल होगा तो ये शैतानी मीडिया है। मामलात कुछ इस तरह से हैं कि 6 ऑनरेबल जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो फाइट कर रहे हैं और उनको मिलाइन भी किया गया, बहुत कुछ किया गया, और जब से उन्होंने खत लिखा है उस वक्त से वो जेर अताब हैं। लेकिन उनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं। एक इसी तरह का है जस्टिस बाबर सत्तार साहब, उनके खिलाफ एक बाकायदा तौर पे कंपेन चलाई गई, मुहिम चलाई गई। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच है, 4 रुकनी लार्जर बेंच है, वो इस मुकदमे को सुन रहा है और तौहीन अदालत केस की समाअत चल रही है। इसमें कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्योंकि एक तरफ तो हमारे इदारे जो हैं वो कहते हैं कि हमें हर चीज़ का इल्म है, वो पलक झपकने में पहुंच जाते हैं और लोगों को उठा भी लेते हैं, पकड़ भी लेते हैं, मुकदमात भी दर्ज हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन दूसरी जानिब जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ, ऑनरेबल जजेस के खिलाफ जिन्होंने ये खत लिखा, उनके खिलाफ कंपेन किसने लॉन्च की, किसने ट्वीट किया, किसने हैशटैग चलाया, उसके बारे में अभी तक पता नहीं चल रहा। लिहाजा लार्जर बेंच ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, उसके बारे में आपको बताऊं कि आपने कौमी ज़राए इब्लाग में जो हमारे प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स हैं उसमें ये खबर इतनी तफसील से नहीं देखी गई होगी, बल्कि हल्की फुल्की सा टच करके गुजर गए। लेकिन ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसकी वजह यह है कि ये जो ऑडियोज़ वीडियोज़ का धंधा किया जाता है, नंबर 1, नंबर 2, ये जो ट्रेंड चलाए जाते हैं और ये चेहरे किसी के होते हैं, अकाउंट किसी के होते हैं, तो उसी सिलसिले में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस बेंच के सरबराह हैं, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान इस बेंच में शामिल हैं और ये बेंच सुन रहा है कार्रवाई। और कोर्ट रूम में कल कंप्यूटर, एलईडीज और प्रोजेक्टर भी सारे के सारे नस्ब थे और टेक्निकल एक्सपर्ट भी मौजूद थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल भी मौजूद थे जी। और जस्टिस कियानी साहब ने यह कहा कि गुज़श्ता ऑर्डर की डायरेक्शन पढ़ें ताकि पता चले कि क्या अमल हुआ है या नहीं। इंक्वायरी रजिस्टर्ड हुई है, 6 मुल्ज़मान को एफआईए ने नोटिस जारी किए हैं, 2 ने इंक्वायरी ज्वाइन की और 1 इंक्वायरी में आया और दूसरे ने अपना जवाब भेजा, ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं। और एफआईए ने जिनको नोटिस किए उनमें एक सहाफ़ी भी हैं। तो आईएसआई की जानिब से जवाब तैयार है, वो जमा करवा देंगे। और दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि पिछले 3 माह में 51,000 अकाउंट्स लॉगिन हुए, आधे अकाउंट्स को चेक किया जा चुका है। आपने 3 माह का क्यों शुरू किया? जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने पूछा। कमेटी को हेड कौन कर रहा है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने पूछा। और उन्होंने कहा जी एफआईए के एडिशनल डायरेक्टर हैं जो कि हेड कर रहे हैं। और ट्विटर का क्या जवाब आया? अदालत ने यह भी पूछा। ट्विटर यानी कि एक्स, उनको भेजा गया था, उनका क्या जवाब आया? एक्स ने क्या जवाब दिया? एक्स ने जवाब दिया है, कहा है कि अमेरिकी एम्बेसी से राब्ता करें, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा। एक्स ने हाई कोर्ट को जवाब नहीं दिया। अब ये बुनियादी तौर पे जो इशू है वो मैं आपको बता देता हूँ, और ये इशू है जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ एक कंपेन लॉन्च की गई थी और उनके ज़ाती मालूमात, उनकी जो ज़ाती निजी मालूमात हैं, पासपोर्ट्स है, अदरवाइज जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाए गए थे और उसके बाद उनको अमेरिकी शहरी साबित किया गया था। और अमेरिकी शहरी साबित करके फिर ये वही मुकदमा है जिसमें फिर फैसल वाडा को भी तौहीन अदालत का नोटिस हुआ, मुस्तफ़ा कमाल को भी नोटिस हुआ, इन साहबान को भी जो नोटिस हुए थे वो भी इसी में हुए थे, क्योंकि उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इधर हाई कोर्ट में अलग से एक ये चल रही है। तो आईएसआई की जानिब से जवाब जो है वो कल सबमिट करवाया गया जी।
डायरेक्टर साइबर क्राइम ने अदालत के को प्रोजेक्टर के जरिए कुछ चीज़ें बताई। उन्होंने कहा जी 39 अकाउंट्स इस मुहिम में शामिल थे, 29 की पहचान नहीं हुई, 10 की पहचान हुई है और एफआईए को एक्स का जवाब आ गया। एफआईए साइबर क्राइम विंग ने बताया अमरीकी एम्बेसी से रब्ता कर लें, अदालत की साइबर क्राइम विंग को हदायत। वजारत खारजा के जरिए रब्ता कर सकते हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, और जो प्रोसेस है इसके लिए रब्ता करेंगे। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि मुझे ये पता है कि पीटीए की काफ़ी इन सोशल मीडिया कंपनी से बात हुई लेकिन इन पर कोई अमल नहीं हुआ। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर एफआईए को अमरीकी एम्बेसी से रब्ता करने की हिदायत कर दी। आप अमरीकी एम्बेसी से रब्ता करें, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा। और एफआईए के डायरेक्टर साइबर क्राइम्स की अदालत को ब्रीफिंग भी हुई, फिर उसके बाद उन्होंने ब्रीफ भी किया। और क्या पाकिस्तान इन कंपनीज के दफातर नहीं है? जस्टिस कियानी साहब ने पूछा, नहीं, इन कंपनीज को कहने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान में दफातर नहीं बनाए और हमारी हुकूमत की तरफ से कानून साजी न होने की वजह से ऐसा हो रहा है। जस्टिस कियानी साहब ने पूछा। साइबर सिक्योरिटी कवानीन के हवाले से उनकी अपनी पॉलिसीज हैं, क्या पाकिस्तान की तरफ से इन कंपनी से कोई रब्ता किया गया? इन कंपनीज के साथ को मुशावरत करके कवानीन बनाए गए तो वो यहाँ दफातर बना लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बात हुई थी, इनकी चली थी गवर्नमेंट की कि आप आएँ, तो इन्होंने कड़ी शराइत आयद की थी, ख़ासतौर पे ट्विटर पे भी, बाकी पे भी, फेसबुक पे भी, मीटा जो है आजकल, उन पे भी ये काफ़ी इन्होंने कड़ी शराइत आयद की थी। और वो कड़ी शराइत ऐसी थी कि जिसको उन्होंने कबूल नहीं किया और लिहाजा कानून साजी फिर नहीं हो सकी थी और उन्होंने फिर इनकार कर दिया था कि चूहा लंडोरा ही भला, हम नहीं आते, आप जो करना है करते रहें। तो इन्होंने ट्विटर बंद किया हुआ है, एक्स बंद किया हुआ है और इसलिए अब एक्स जो है वो जितनी भी कंप्लेंट्स जाती हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता और उसको लिफ्ट भी नहीं करा रहा, क्योंकि वो समझ चुका है कि पाकिस्तान में इस वक्त बदतरीन बुनियादी इंसानी हकूक पामाल किए जा रहे हैं। और दूसरा ये कि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, मीडिया को आज़ादी नहीं है, मीडिया को दबाया जा रहा है, सेंसरशिप है। इसलिए अब ट्विटर जो है वो किसी किस्म का जवाब नहीं देता, कोई मालूमात, कोई इन्फॉर्मेशन, किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करता। पहले वो रिस्पॉन्ड करता था लेकिन अब उसने वो भी करना छोड़ दिया है। अब इसलिए इधर से तो वो फायरवॉल जो है, मुतबादल फायरवॉल के ज़रिए सारा कुछ करने की कोशिश की जा रही है, या फिर ट्विटर को बंद किया गया और वीपीएन के ज़रिए तमाम वज़ीर, मुशीर जो हैं और बशमूल प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं और बाकी हमारे मिलिट्री ऑफिशियल जो हैं वो भी वीपीएन के ज़रिए उसको कर रहे हैं। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, जी आज भी मसला है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए इदारों को टारगेट किया जा रहा है। पीटीए को इनको ब्लॉक करने के लिए रिक्वेस्ट करती है लेकिन अमल दरामद नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता जी कि वो पूछते हैं कि क्या ऐसा कर दिया है कि जिसके बारे में आप कह रहे हैं। दूसरा फिर ये है कि एक्स सर्विस ही बंद कर दी है पाकिस्तान में, तो जब एक्स सर्विस ही बंद कर दी, एक्स उस पर पाबंदियाँ हैं, तो वो इसको जवाब भी नहीं देते। और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ हैशटैग में मुलविस अकाउंट्स की तफसील भी अदालत के सामने रख रहे हैं। क्या ये अकाउंट्स वो हैं जिन्होंने मुहिम शुरू की? अदालत ने पूछा। 39 अकाउंट इसमें ज़्यादा शामिल थे। एफआईए डायरेक्टर एक्स पर शुरू होने वाले मुख्तलिफ हैशटैग की उन्होंने तफसीलात भी बताई और मुख्तलिफ हैशटैग चलाने वालों के अकाउंट्स की भी बताया कि जी कुछ के शनाख्त हो गई है। तो उनमें से आज़ाद कश्मीर के शहरी ख्वाजा मोहम्मद यासीन के अकाउंट से हैशटैग शुरू हुआ और उसने इंक्वायरी ज्वाइन नहीं की और ये नीलम वैली में बैठा है जस्टिस बाबर सत्तार पर। इसका क्या इतराज़ हो सकता है? ये हैरान कुन है। अदालत ने पूछा कि एक आदमी बैठा है नीलम वैली में, कश्मीर में बैठा है, और वो जस्टिस बाबर सत्तार से उसका क्या तकलीफ हो सकती है? क्योंकि पिछले दिनों बताया गया था कि कश्मीर तो हमारा इलाका नहीं है, गैर मुल्की है। जब शायर अहमद फरहाद को अगवा करके उधर ले जाया गया, तो इसलिए वो कहते हैं नीलम वैली में बैठे शख्स का जस्टिस बाबर सत्तार साहब से क्या इतराज़ हो सकता है। और कराची के शहरी सैयद फैज़ान रफ़ी ने एक हैशटैग शुरू किया, तो उसको नोटिस किया, उसने जवाब दिया कि वो बैरून मुल्क है, तो ये भी पत्ता साफ हो गया। उसके बाद 29 जुलाई को दोबारा तलबी के नोटिस जारी किए एफआईए ने कहा। एक अकाउंट इस्माइल का एफआईए को भेजा गया। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस के डायरेक्टर डॉक्टर हैदर भी अदालत में पेश हुए। अभी 10 मुलाजमीन मेरे साथ हैं, डॉक्टर हैदर ने कहा। तो उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार इरफान खान
نے کہا کہ جی وزارت خارجہ کے ذریعے ایکس کو لکھا ہے، جن کی شناخت ہو رہی ہے انکوائری کریں۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا ڈیجیٹل ثبوت سامنے رکھ کر تحقیقات آگے بڑھائیں گے، اور کیس کی سماعت موسم گرما کی تعطیل کے بعد تک انہوں نے ملتوی کر دی۔ اور جسٹس کیانی صاحب نے کہا کہ جی ہم اس بارے میں کچھ تحریری احکامات بھی جاری کریں گے، اور اس میں پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو ہوا، جو ڈیٹیلز آئیں، اس میں ایف آئی اے کی جانب سے جو رپورٹ جمع کروائی گئی، اس میں یہ کہا گیا کہ جی ایف آئی اے کی رپورٹ 10 صفحات پر مشتمل تھی، اور اس میں وہ سارے جتنے اکاؤنٹس تھے ان اکاؤنٹس کے بارے میں ڈیٹیلز شیئر کی گئی تھیں جو کہ اوپن کورٹ میں بتائی گئیں، وہ ساری کی ساری ڈیٹیلز بتائی گئی تھیں۔ چہرے کی ظاہری شناخت والے 10 اکاؤنٹس کی تفصیلات کے لیے نادرا کو بھیجا گیا ہے۔ 4 اکاؤنٹس کی نادرا نے تفصیلات فراہم کر دی ہیں، اور دوسرا ہیش ٹیگ چلانے والوں میں 155 اکاؤنٹ میں سے 124 اکاؤنٹ کی کوئی ظاہری شناخت موجود نہیں، یعنی کہ وہ ڈمی ہیں اور ان کو کوئی اور لوگ چلا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ایف ڈی آر کے ذریعے بنیادی صارفین کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس کو درخواست کی ہے۔ محمد سعید اختر، اسماعیل قاسم، خواجہ محمد یاسین، فہمیدہ یوسفزئی، احسان اللہ سب سے زیادہ جسٹس بابر ستار کے خلاف ٹرینڈ چلانے والوں میں شامل تھے۔ 6 لوگوں کو نوٹسز بھیجے گئے۔ اسماعیل قاسم اور سید فیضان رفیع نے اپنا جواب جمع کروا دیا، جبکہ دیگر 4 میں سے کوئی بھی پیش نہیں ہوا۔ فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب پر 45 اکاؤنٹ سے ہیش ٹیگ چلائے گئے۔ 45 اکاؤنٹس میں سے 15 اکاؤنٹس کی کوئی شناخت نہیں ہو سکی، اور فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام پر ہیش ٹیگ چلانے والے 18 اکاؤنٹس کی نشاندہی کر لی گئی ہے۔ اس سلسلے میں جی جو امپورٹنٹ خبر ہے، جسٹس بابر ستار اور ان کی فیملی کا جو ذاتی ڈیٹا کس نے لیک کیا، اس میں ہائی کورٹ نے وزارت خارجہ کے ذریعے رجسٹرار سپریم کورٹ، رجسٹرار ہائی کورٹ کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس چیف لیگل آفیسر کو ایک خط لکھا گیا ہے، اور ایکس چیف لیگل آفیسر کو اسلام آباد ہائی کورٹ لارجر بینچ کی ہدایت پر یہ خط لکھا گیا ہے، اور ہائی کورٹ رجسٹرار نے وزارت خارجہ اور امریکہ میں پاکستانی ایمبیسی کے ذریعے یہ خط لکھا گیا ہے، اور خط میں ایکس سے پاکستانی تحقیقاتی اداروں کو متعلقہ معلومات فراہم کرنے کی درخواست کی ہے، اور ایکس اگر اپنا نمائندہ ہائی کورٹ کے سامنے بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے، یہ بھی عدالت نے لکھا ہے، یہ خط میں لکھا گیا ہے۔ اور ایکس اگر نمائندہ بھیجتا ہے تو قابل تعریف عمل ہوگا، یعنی اگر ایکس ٹویٹر کا کوئی نمائندہ آئے عدالت میں تو عدالت نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، یعنی آئے اور آ کے ساری صورتحال سے آگاہ کرے۔ ہائی کورٹ جسٹس بابر ستار اور ان کی فیملی کا ذاتی ڈیٹا ایکس پر لیک ہوا ہے، اور اس لیے ایکس ڈیٹا لیک کرنے والے اکاؤنٹ کی شناخت میں معاونت کریں۔ اگر منظم مہم تھی تو اس کے لنکس کے حوالے سے بھی معاونت کریں، اور ایکس کی جانب سے یو کے اور بھارتی حکومتوں کو اس سے قبل معاونت دینے کا حوالہ بھی خط میں حوالہ دیا گیا ہے، اور وزارت خارجہ اور پاکستانی ایمبیسی امریکہ خط کی سروس کروا کے، یعنی کہ اس کو امپلیمنٹ کروائے اور رپورٹ جمع کروائے کہ یہ خط جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کی طرف سے لکھا گیا خط وہ ایکس تک پہنچ چکا ہے اور متعلقہ حکام تک پہنچ چکا ہے، تاکہ اس کو آگے بڑھایا جائے، اور پاکستان کے تحقیقاتی اداروں کی جانب سے نشاندہی کیے گئے اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی خط کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو یہ صورتحال اس لیے آ رہی ہے کہ آنریبل ججز کو پہلے دھمکایا گیا، ڈرایا گیا، اور جب انہوں نے اس سلسلے میں خط لکھ دیا اور جسٹس بابر ستار اس میں شامل تھے، تو پھر جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف، جسٹس اطہر اللہ صاحب کے خلاف ایک منظم مہم چلائی گئی، اور جسٹس بابر ستار صاحب کے گرین کارڈ اور ان کے بچوں کے، ان کی فیملی کے پاسپورٹس اور ذاتی معلومات جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے حوالے کر دی گئیں، اور اس کے بعد ان کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو ہراس کیا گیا، اور جس پہ یہ ساری کا ساری اب کارروائی ہو رہی ہے۔ تو اب تک فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔